हरे कृष्णा। अभी हम श्री रूप सनातन गौड़ी मठ में श्री गुरुदेव की भजन कुटीर में हैं। यह वही स्थान है जहाँ श्री गुरुदेव ने भजन किया है। तो हमारे श्री गौड़ी गीति कुश में श्री गुरुदेव से संबंधित कुछ श्लोक इत्यादि जो है वो कहे गए हैं। नाम श्रेष्ठम गुरुमपशिचिपुत्रमत्र स्वरूपम श्री रूपम तस्य कृजुरपुरी माधुरी गोष्ठवाटीम श्री राधाकुंडम गिरिवर मोहो राधिका माधवाशाम प्राप्त्यस्य प्रथितकृपया श्री गुरुम तम दत्तवस्मि। हे गुरुपाद पद्म, आपने मेरे को हरिनाम से मेरा परिचय कराया, मुझको हरिनाम दिया। श्रीमन महाप्रभु जी से आपने मेरा परिचय कराया, मैं तो उनको जानता नहीं था। और उन्हीं के ही स्वरूप श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी से भी आपने मेरा परिचय कराया। श्री रूप गोस्वामी जी के विषय में आपने मेरे को बताया। उनके अग्रज श्रीमन सनातन गोस्वामी पाद के साथ मेरा संबंध स्थापित किया। श्री वृंदावन मथुरा से मेरे संबंध को बनाया। श्री राधा कुंड क्या है, श्री गिरि गोवर्धन क्या है, इसके विषय में मैं नहीं जानता था, ये आपने मेरे को बताया। तो ये गुरुपाद पद्म, मैं पुनः पुनः जो है आपके नतमस्तक होता हूँ, बार बार आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने मेरे को श्री ब्रज वृंदावन से मेरा परिचय कराया। त्रायस्तभो जगन्नाथ गुरु संसार वहीना दग्धम माम काल दष्टम तम शरणम गता। हे गुरुपाद पद्म, मैं आपके चरणों में बार बार शरणागत होता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी शरण लेता हूँ। ये संसार जो है वह त्रितापों से भरा हुआ है। मेरे कर्म भी मेरे को इस संसार की लहरियों में बार बार डुबा रहे हैं। मैं क्या करूँ, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। दग्धम माम काल दष्टम, काल रूपी इस अग्नि में मैं दग्ध हो रहा हूँ। मेरे कर्म मेरे सामने नाना प्रकार की बाधाओं के रूप में आ रहे हैं। मेरा मन जो है अत्यंत विचलित है। मैं आपके श्री चरण कमल का आश्रय लेता हूँ, इसके अतिरिक्त मेरे पास अब कुछ नहीं है। श्री राधा सन्मुखम संसक्तिम सखी संग निवासिनीम तम मम सततम वंदे श्री गुरु रूपाम पराम सखीम। अभी एक श्री गुरु का एक और परिचय दिया गया, जो श्रीमती राधिका के साथ नित्य इसी श्री सेवा कुंज में निवास करते हैं। श्री राधा कृष्ण संसक्तिम सखी संग निवासिनीम, अकेले निवास नहीं करते, सखियों के साथ जो है निवास करते हैं। तम मम सततम वंदे, ऐसे गुरुपाद पद्म का मैं सतत निरंतर उनकी वंदना करता हूँ, जो सेवा कुंज में नाना प्रकार की श्री राधा गोविंद की सेवाएं जो है संपादित कर रहे हैं। हम भी इसी सेवा कुंज में ही बैठे हैं, पर हृदय सेवा की भावनाओं से पूर्ण रूप से शून्य है। अपने ही कर्म के प्रभाव से नाना प्रकार के व्यवधान मन में आते रहते हैं, और इतना बल नहीं है कि संसार की अभिलाषाओं को छोड़ कर के शुद्ध रूप में आपकी शरण ले सके। पर आप तो परम साक्षी हैं, परम देव हैं। अंतर्मन में विराजित होकर के चित्त में जो भी घटित हो रहा है उसके साक्षी हैं आप। मैं तो नितांत अबोध, मुझ में तो इतना बल है नहीं। हरे गुरुपाद पद्म, आप मेरे को बल प्रदान करिए। आप मेरे को बल प्रदान करिए, क्योंकि आप कौन हैं? श्री गुरु रूपाम पराम सखिम। सभी वैष्णवगण कहते हैं कि आप उस क्षेत्र से अवतरित हुए हैं। मुझे तो आपके उस स्वरूप का कोई अनुभव है नहीं, और अनुभव नहीं है उसके पीछे मेरा ही दोष है, क्योंकि मेरे साधन में शिथिलता है। आपके प्रति
गुरु भक्ति का अभाव है, आपके प्रति एकांतिकता का मेरे चित्त में अभाव है। मुख से तो मैं आपको अपना कह देता हूँ शिष्य, पर अंतर मन में मैंने अभी आपको अपना गुरु वास्तविक रूप में स्वीकारा नहीं। पर आपकी ओर दृष्टि देख कर के बार बार हृदय में भावना उत्पन्न होती है कि माना अयोग्य हूँ, पर अवश्य ही आपके द्वारा एक दिन स्वीकारा जाऊँगा। यही आपकी ओर देख कर के तथापि आशाबद्ध, बार बार मेरी आशा जो क्षीण होती है, पर आपकी ओर देख कर के मेरी आशा जो है वह फिर बंधना जो है फिर से शुरू हो जाती है। एक और स्थान पर कहा गया, नमस्ते गुरुदेवाय सर्वविघ्न विनाशिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने। हे गुरुपाद पद्म, आप तो सब विघ्नों का नाश करने वाले हैं। मेरे सामने बाहर और अंदर दोनों विघ्न ही विघ्न हैं। इतनी ऊंचे राज्य की संपत्ति आप तो देना चाहते हैं, पर मैं बाहरी अंदर पूर्ण रूप से कंगाल हूँ। इस बात को मैं स्वीकार नहीं पाऊँगा आपकी। आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो दिव्यादि दिव्यतम श्री वृंदावन का क्षेत्र अत्यंत सुदूर, अत्यंत दुर्लभ है मुझ व्यक्ति के लिए। पर आप सर्वविघ्न विनाशिने और सर्व मंगल रूपाय, आप सब प्रकार का मंगल करने वाले हैं। मंगल अगर कोई मूर्तिमान रूप ले ले तो आप है। आपने पग पग पे मेरी रक्षा करी है। मेरे पाप और अपराध को देखते हुए भी आपने पग पग पे मेरी रक्षा करी है। यही आपसे बार बार पुनः पुनः प्रार्थना है कि आपकी विस्मृति ना हो जाए, आपके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा निष्ठा जो है बनी रहे। फिर कह रहे हैं, हे गुरुवरम ज्ञानत दिनेक बंधो स्वानंद दात करुणेक सिंधो श्री वृंदावनाधीश हितवतार प्रसीद राधा प्रणय प्रचार। आप तो अपने अंतःकरण में उस दिव्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, देह भाव से पूर्ण रूप से रहित हैं। मैं तो इस प्राकृत देह को ही स्व माने बैठा हूँ। क्या करूँ, मेरे पास दूसरा अपना कोई परिचय ही नहीं है। पर आप तो मेरी आत्मा को जानते हैं, आप मेरी आत्मा के स्वरूप को भी जानते हैं। वैष्णव जन कहते हैं कि जब आप उनकी ओर देखते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि आप उनकी आत्मा को ही जो है देख रहे हैं। जगत में देह को देखने वाले तो सब जगह पर हैं, पर आत्मा को देखने वाले बहुत कम हैं। और सब लोग कहते हैं आप उनमें से एक थे। मैंने तो आपके उस स्वरूप का दर्शन नहीं किया, केवल सुना है। और समस्त शास्त्र कहते हैं कि गुरु नित्य होते हैं, वो हमेशा अपने शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं। समस्या ये है कि मैं शिष्य नहीं बन पाया, और बार बार मेरे हृदय में अपने मन की स्थिति को देख करके विशेष हताशा होती है। तो स्वानंद दात करुणेक सिंधु, जिस रस का आप आस्वादन कर रहे हैं उसका कुछ कण मुझे प्रदान करिए, जिससे मैं वास्तविक रूप में धन्यातिधन्य हो जाऊं। श्री वृंदावनाधीश हित अवतार, आपने तो एक हित का अवतार लिया है, जगत का हित किया है। जो सब बातें सभी ने गुप्त रखी अनाधिकारी जान करके, आपने उसका कुछ कुछ परिवेशन करके जगत को धन्य किया है। तो प्रसीद राधा प्रणय प्रचार, और बड़े बड़े प्रसन्न होकर पूर्ण विश्व ब्रह्मांड में आपने श्रीमती राधिका की जो दास्य भाव है उसको मुक्त हस्त होकर के वितरण किया। मेरा जो भाग्य है वो फूटा हुआ है। जैसे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि हेन पापिष्ठ जन्म ना हेलो तखन, पापी व्यक्ति हूँ, उस समय जन्म नहीं हुआ, और जब आपसे मिले तो संग नहीं हुआ। हृदय की दुर्बलताएं, प्रारब्ध का प्रभाव और आपके संग की अलब्धता, ये तीनों की तीनों इस समय मेरे चित्त को निरंतर जला रही हैं। वैसे तो अंतर्यामी रूप में आप प्रत्येक वस्तु जानते हैं, पर हमारी स्थिति के अनुसार
अपने ही सदृश कोई साधु भेजिए। अच्छा हो आप स्वयं आ जाएं तो अच्छा है, हमारा कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सेवा विहीनता की साक्षात मूर्ति हैं और केवल वाक्य विन्यास को रचना बना करके लोगों को प्रभावित करते हैं। सेवा विहीनता की साक्षात मूर्ति हैं। दूसरे को निष्कपटता का भाषण दे करके स्वयं कितने कपटी हो चुके हैं अब इसका पता भी चलता नहीं है, पर क्या करें। आपके श्री चरण कमलों के अलावा दूसरा कोई आश्रय नहीं है, तो आप करुणिक सिंधु हैं। आप ही अपनी कृपा से केवल हमारा नहीं पूर्ण विश्व ब्रह्मांड का उद्धार करें। अयोग्य होते हुए भी योग्य बनाइए, अपनी सेवा के योग्य बनाइए। निज सेवा योग्य माम करो, वो शक्ति संचारित करिए कि हम पवित्रता को लाभ करें और आप जो बात कहना चाहते हैं उसको धारण करके जगत तक उस बात को पहुंचाएं। क्योंकि वस्तुतः अभी मन में ये स्वीकारा नहीं है कि ए तिन संसार मोर आर के नाय। अभी संसार में और भी बहुत से लोग अपने लगते हैं, पर फिर वही बात, अपनी ओर देख करके तो विशेष हताशा होती है, पर आपके श्रीमुख और आपके श्री चरण की ओर देख करके मन में आशा का संचार फिर से हो जाता है। तो बस यही कहना है कि नहीं नाथ भुलाना मुझे, मैं जग में अकेला। बस कृष्ण गुरुदेव की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।